Hello children, let's read our chapter which is mangoes round the year। मतलब आम 12 महीने। तो आप सोच रहे होंगे कि आम जो है 12 महीने तो होते नहीं है, ये सिर्फ समर सीज़न में आप खाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि आम के पेड़ों में जो है आम लग रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आम जो है 12 महीने आप किस तरह से खाते हैं, किस किस रूप में खाते हैं। ओके, और लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इसमें 3 बच्चे आप देख रहे हैं, नीतू, अमन, प्रीति। तो नीतू बोलती है वाओ अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज, कि अमन के लंच बॉक्स में जो है स्वीट पूरी है। और अमन कहता है हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी, और अमन कहता है कि नीतू जो है आज आलू की सब्जी लाई है। और प्रीति कहती है कि मैं भिंडी लाई हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब आगे आप देख रहे हैं दूसरी पिक्चर में कि इनके चेहरे जो हैं थोड़े मुरझाए हुए हैं। तो अमन कहता है ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज़ स्पॉइल्ड। तो अमन कहता है कि नीतू मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो आलू की सब्जी है वो ख़राब हो गई है। तो प्रीति कहती है तुम इसको मत खाना, तुम जो हो इसको खा के बीमार हो सकती हो। हियर यू टेक सम भिंडी, तो तुम मुझसे कुछ भिंडी ले लो। तो हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, कैसे पता चला अमन को कि जो आलू की सब्जी है वो ख़राब हो गई है उसकी स्मेल से। ओके, एक तो होता है कि हम चीज़ को टेस्ट करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वो ख़राब हो गई है। बाकी उसकी जो स्मेल होती है उससे भी पता चल जाता है कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो क्या आपने इससे पहले भी कुछ चीज़ें देखी हैं जो ख़राब हो गई हैं और उनसे गंदी स्मेल आती है? ठीक है, आप अपने आसपास देखते होंगे और घर में भी आप सब्जी बनाते हैं तो कई बार जो है उसको एक एक दिन से दूसरे दिन को रह जाती है, आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो क्या होती है वो ख़राब हो जाती है और उससे स्मेल आती है। तो प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। अब प्रीति ने जो था नीतू को पोटैटो की सब्जी खाने के लिए मना किया था। तो क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि अगर वो उस खराब सब्जी को खाती तो वो बीमार हो जाती। ठीक है, आगे है बीजी रिटर्न द ब्रेड। अब यहाँ पे जो है ब्रेड की एक पिक्चर है, आप देख रहे होंगे ब्रेड का पैकेट है। और इसको जो है बीजी मतलब किसी की दादी, ठीक है, वो जो है किसकी दादी है वो आगे बता रहे हैं। तो वो जो है उसको रिटर्न कर देती हैं। तो अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, द शॉप वाज वेरी क्राउडेड, द शॉपकीपर पिक्ड अप ए पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। तो अमन की ये जो दादी हैं वो मार्केट जाती हैं और उस टाइम जो होता है दुकान में बहुत भीड़ होती है तो दुकानदार जो है जल्दी से उठा के एक उनको ब्रेड का पैकेट दे देता है। तो बीजी जब उसको देखती है तो वो एकदम से उसको रिटर्न कर देती है। तो क्यों रिटर्न करती है? जैसा अगर हम उसको देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के उसमें स्पॉट हैं। तो ये जो है फंगस है। ओके, मतलब ये खराब हो गया है, स्पॉइल हो गया है ब्रेड। तो एक तो बीजी ने उसको देख के उसको दिया होगा, ठीक है। अगर उसकी दादी पढ़ी लिखी होगी तो आपको पता है कि ये सब जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं मोस्टली सभी चीज़ों में क्या होता है मैन्युफैक्चर डेट होती है और एक्सपायरी डेट होती है। तो हो सकता है उन्होंने एक्सपायरी डेट भी देखी होगी। ओके, तो पिक्चर में आपको वैसे तो साफ दिख रहा है कि ये जो ब्रेड है ये खराब हो चुकी है। ओके, तो हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, तो किस तरह से जो है हमारा भोजन खराब होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आप ये घर में भी कर सकते हैं। कोई ब्रेड का पीस लेंगे और उसमें जो है आप थोड़ा सा पानी की 2-4 बूंदे जो है स्प्रिंकल करेंगे, छिड़काएंगे और फिर उस ब्रेड को जो है आप किसी बॉक्स में बंद करके रख देंगे। ओके, फिर आप अगर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं तो उसमें जो है आप जिस तरह से यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर के उसमें स्पॉट्स आ जाएंगे। तो ये ग्रीन या ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं फंगस। ठीक है, तो मतलब हमारी जो ब्रेड है वो खराब हो गई। ओके, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हैं और उनके मेथड्स बताए हुए हैं कि आप उनको ज़्यादा टाइम तक अगर आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो तो उनको क्या करना चाहिए। जैसे मिल्क है तो मिल्क को अगर बॉईल करेंगे तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्या 2 दिन तक, अब डिपेंड करता है कि समर सीज़न है या विंटर है
ठीक है, या मॉनसून है, तो उसके हिसाब से टाइमिंग अलग अलग होती है। बट अगर हम समर की बात करें तो हम बॉईल करके रखते हैं दूध को, तो आज जैसे बॉईल किया तो हम कल तक, मतलब वो दूध जो है कल तक अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। कुक्ड राइस, पुट इन ए बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विथ सम वाटर। तो जो पके हुए चावल हैं, अगर उनको चाहते हैं कि वो जल्दी ख़राब ना हो तो क्या करना है कि उसको एक बाउल में रखें और उस बाउल को जो है एक बड़े कंटेनर में जिसमें पानी रखा हो उसमें रखेंगे। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, ठीक है, तो इसको जो है एक गीले कपड़े में रैप करके रखेंगे जिससे ये जो है ना सूखेगा ना ख़राब होगा। और अनियन गार्लिक, मतलब प्याज और आपका लहसुन, ये कीप इट इन ड्राई ओपन प्लेस, इसको जो है खुले और जो बिल्कुल सूखी जगह हो वहाँ पे रखना है, मॉइस्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये वैसे आपका क्वेश्चन भी है और आपको लर्न भी करना है कि किस तरह से कुछ फूड आइटम्स हैं हम उनको ज़्यादा टाइम तक ख़राब होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे आज हम एक मैंगो की ट्रीट बनाना सीखेंगे जिसको बोलते हैं मामिडी टांड्रा। और आपके घर में हो सकता है कि आपके मम्मी, आपके दादी ये चीज़ बनाते भी होंगे। और इसको हम बोलते हैं आम पापड़, और मामिडी टांड्रा इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो मामिडी टांड्रा ये आपका एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि मामिडी टांड्रा को क्या कहा जाता है, या सॉरी, या इस तरह से बोलते सकते हैं कि आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे चिट्टा बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आट्रियमपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। तो चिट्टी बाबू और जो चिन्ना बाबू हैं ये दो बच्चे हैं और आंध्र प्रदेश में ये आट्रियम टाउन में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। तो इनका जो है अपना आम का बाग है, तो ये जो बच्चे हैं वहाँ पे आम के बगीचे में अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताते हैं, वहीं पे खेलते हैं। तो जब क्या हो जाता है, ये ट्रीज जो हैं बिल्कुल फुल होते हैं फ्रूट से। ओके, कि मतलब उनमें जो है आम के फल जो हैं लगे होते हैं और वो पूरे भरे होते हैं उनसे। तो यहाँ साथ में ये लोग जो हैं क्या करते हैं, जो कच्चे मैंगो होते हैं उनको भी नमक लगा के या थोड़ा सा चिली पाउडर लगा के खाते हैं। और घर में जो है उनकी माँ जो है इन कच्चे आम से जो है अलग अलग तरह की सब्जी बनाती है या अलग अलग तरह से पका के उनको खिलाती है। तो उससे जो है वो, और साथ में क्या करती है वो आम के अलग अलग तरह के अचार भी बनाती है। और आपको पता है कि अचार आप भी घर में बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाते हैं, दादी बनाते हैं, तो ये जो है काफ़ी टाइम तक जो है मतलब ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो एक शाम को जब चिन्ना बाबू जो है अपनी अम्मा से पूछता है कि हमारे पास बहुत सारे आम हैं, ठीक है, हमारा आम का बगीचा है, तो क्यों ना हम कुछ मामिडी टांड्रा बनाते हैं। ओके, मतलब आम पापड़ बनाते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि हम आम पापड़ तो बनाएंगे, बट उसके लिए जो है हार्ड वर्क, उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए और 4 हफ्ते लग जाते हैं लगभग, मतलब 1 महीना लग जाता है उसको बनाने में। तो वो बोलते हैं कि आप प्रॉमिस करो दोनों कि आप लोग भी हमारी मामिडी टांड्रा या आम पापड़ बनाने में जो है हेल्प करेंगे। तो क्योंकि उन दोनों को वो खाना था, तो इसलिए जो है दोनों ब्रदर जो हैं, दोनों भाई जो हैं हाँ कर देते हैं कि हाँ हम मामिडी टांड्रा जो है बनाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो वो क्या खरीद के लाते हैं, एक मैट जिसमें वो मामिडी टांड्रा उसको पापड़ को जो है वो सुखाएंगे, ठीक है। और पोल्स ऑफ कैजुरीना ट्री के डंडे खरीद के लाते हैं, ठीक है। और नारियल हस्क से बनी हुई स्ट्रिंग्स लाते हैं, रस्सी बनी हुई, ठीक है। और कुछ गुड़, कुछ चीनी लाते हैं मामिडी टांड्रा बनाने के लिए, ठीक है। तो अम्मा जो है ऐसी जगह देखती है घर में जहाँ पे पूरा दिन जो है वहाँ पे धूप रहती है। तो मतलब उनके घर के पीछे जो है उनको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे पूरा दिन जो है धूप रहती है। तो दोनों भाई जो हैं एक जो ये लाए थे कैशुना ट्री के जो पोल्स लाए थे, उससे जो है ये एक पोल बनाते हैं, हाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और
ये क्या करते हैं कि दे स्प्रेड आउट द टाइड एंड मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म में जो है ये जो मैट वो लाए होते हैं उसको बिछा देते हैं। और अगले दिन जो है अप्पा कुछ पके हुए मैंगोज चूज़ करते हैं, आम चूज़ करते हैं, और दे टूक आउट द मैंगो पल्प इनटू ए लार्ज पॉट, और उसको जो है बहुत बड़े जो है पॉट में रखा जाता है। पल्प मतलब उसका जो अंदर के जो रस है या अंदर का जो पार्ट है, मतलब छिलके नहीं, अंदर का जो पार्ट है उनको जो है एक बड़े पॉट में रखा जाता है। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू द फाइन मस्लिन क्लॉथ। तो ये भी मसलिन क्लॉथ जो है ये भी एक तरह का फाइबर होता है, ठीक है, जैसे कॉटन होता है। तो इससे जो है उसको छान के रखा जाता है टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। तो उसमें जो फाइबर होती है उसको अलग करने के लिए। उसके बाद जो है चिट्टी बाबू क्या करते हैं, गुड़ जो वो लाए होते हैं उसको क्रश करते हैं जब तक वो जो है बिल्कुल बारीक ना हो जाए। और फिर उसके बाद जो है उस गुड़ को और शुगर को जो है बराबर मात्रा में उसमें मिलाया जाता है। फिर चिन्ना बाबू क्या करते हैं, मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद ए बिग स्पून। और फिर चिन्ना बाबू जो है उस गुड़ और शुगर को जो है अच्छी तरह से चम्मच से उसको मिला देते हैं। और अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर ओवर द मैट। और अम्मा जो है फिर उसकी एक थिन लेयर मैट के ऊपर बिछा देती है। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और फिर उस थिन लेयर को जो है, पतली जो लेयर बन गई उसको जो है धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और शाम को जो है वे मैट को कवर कर देते हैं एक कोई भी मतलब कपड़ा लेके, साफ कपड़ा लेके, ताकि उसमें जो है डस्ट ना गिरे। और अगले दिन जो है वो फिर से सेम वही चीज़ करते हैं कि मैंगो पल्प लेंगे और उसमें जैगरी मतलब गुड़ और चीनी मिलाएंगे, और फिर से उसकी एक परत बनाएंगे मैट के ऊपर। जहाँ पे एक परत बनाई थी उस परत के ऊपर फिर से उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। ओके तो इसका काम जो है उन दोनों भाइयों को दिया जाता है। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। और इस तरह से वो जो है डेली एक के ऊपर एक लेयर जो है उसकी बनाते रहते हैं। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। और अगले 4 हफ्ते के लिए, जब तक कि उनका मामिडी टांड्रा जो है तैयार नहीं हो जाता, वो होप करते हैं कि वहाँ पे बारिश ना हो, ताकि वो उनका जो मामिडी टांड्रा वो जो बना रहे हैं वो ख़राब ना हो। For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. तो 4 हफ्ते तक जो है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है रखते जाते हैं। और कब तक उसको बनाते रहते हैं कि जितना मतलब उनके पास मटेरियल है, और साथ में लगभग यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 4 सेंटीमीटर तक जो है उनकी लेयर बन जानी चाहिए। और जो उनका मामिडी टांड्रा है उसका कलर कैसा है, गोल्डन केक की तरह लगता है, कि जैसे गोल्डन कलर का केक है। तो आफ्टर सम डेज अम्मा सैड, कुछ दिनों के बाद अम्मा कहती है कि मामिडी टांड्रा जो है अब तैयार है और अब हम इसको ला सकते हैं, मतलब जो मैट में उसको बिछाया था वहाँ से निकाल लेंगे और उसको पीसीज में हम काटेंगे। वो कहती है कि पीसीज में कल काटेंगे। तो नेक्स्ट डे क्या करता है, जो मैट होता है उसको नीचे उतार दिया जाता है। जो पोल्स बनाए होते हैं, प्लेटफॉर्म बनाया होता है, तो उससे जो है नीचे उतार दिया जाता है। और मामिडी टांड्रा को जो है काट के छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। और फिर जो भाई हैं दोनों उसको टेस्ट करते हैं और वो बहुत टेस्टी होता है। तो चिन्ना बाबू कहते हैं कि वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल आल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। तो कि बहुत टेस्टी बना है और हम सब ने जो है इसको बनाने में हेल्प की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीटी। ओके।